दोस्तों टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, वो है आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ। तो हाल ही में अक्टूबर के महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित कर दिया गया है। और इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि अक्टूबर महीने के लिए में किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुन लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसिफ अली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो मेल कैटेगरी है उसके लिए आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ये आसिफ अली को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा आसिफ अली का फोटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसिफ अली। आसिफ अली को अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित कर दिया गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। साथ ही साथ में जो आईसीसी का विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ है वो घोषित किया गया है इन प्लेयर को, और इनके बारे में पहले हम इनका क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में इसका आंसर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि आसिफ अली जो है ये पाकिस्तान के फेमस क्रिकेटर हैं। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ है ये हर मंथ में किसको दिया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे किसी भी मंथ का पूछा जा सकता है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सबसे पहले किसको दिया गया था। सबसे पहले दिया गया था इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत को, और लगातार शुरुआत के तो 3 मंथ हैं उसमें इंडियन क्रिकेटर्स को ही आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। तो जनवरी महीने के लिए देखेंगे, सबसे पहले जनवरी में ऋषभ पंत को दिया गया है। उसके बाद में फरवरी के महीने में रविचंद्रन अश्विन को दिया गया है। मार्च के महीने में भुवनेश्वर कुमार को दिया गया है। इसके बाद में आ जाता है अप्रैल के महीने में बाबर आजम को दिया गया है। मई मंथ में ये मुशफ़िकुर रहीम को दिया गया है। जून के मंथ में डेवॉन कॉनवे को दिया गया है। जुलाई के महीने में साकिब अल हसन को दिया गया है। अगस्त के महीने में जो रूट को दिया गया है। सितंबर के महीने में संदीप लामिछाने को दिया गया है। और अक्टूबर के मंथ में पाकिस्तान के आसिफ अली को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो जितने भी मंथ्स हैं उसको आप लोग रिमेंबर रखेंगे। खास करके सबसे पहले ये अवार्ड ऋषभ पंत को दिया गया है, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहली बार किसको दिया गया था। अब इसके बाद में दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि विमेंस कैटेगरी में किसको दिया गया है। मेंस के साथ साथ में विमेंस का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में अक्टूबर मंथ के लिए किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लौरा डेलानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ये लौरा डेलानी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले तो आपको इनका फोटो दिखा देते हैं लौरा डेलानी का, जिनको कि वर्ष 2021 के अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुन लिया गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से दोनों के नाम याद हो गए। दोनों ये इसमें जो ये विमेन क्रिकेटर है लौरा, ये आयरलैंड देश की प्लेयर है, ये भी आपको याद रखना है। सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। बस आपको एक लिस्ट में और करवा देता हूँ जिसमें कि सबसे पहले जनवरी से लेकर अक्टूबर तक ये जो विमेंस वाला अवार्ड है ये किसको दिया गया है ये आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जनवरी महीने से इसकी शुरुआत हुई थी। जनवरी में मेंस का जो अवार्ड है वो दिया गया था ऋषभ पंत को, और विमेंस में दिया गया था शबनीम इस्माइल को। फरवरी में दिया गया था तन्मय ब्यूमाउंट को। मार्च में दिया गया था लिजेल ली को। अप्रैल में दिया गया था एलिसा हेली को। और मई के महीने में दिया गया था कैथरीन ब्रेस को। जून के महीने में सोफी एक्लेस्टॉन। जुलाई में स्टेफिना ट्रेलर। अगस्त में दिया गया था इमियर रिचर्डसन को। और सितंबर में दिया गया था हेथर नाइट को। और अक्टूबर के महीने में लौरा डेलनी को दिया गया है।
आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। चलते हैं बहुत तेजी से अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके साथ ही साथ में आपको पता होगा दोस्तों कि लगभग सभी एग्जाम में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो चाहे वो वनडे एग्जाम का हो, हमारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ से आपको पढ़ने के बाद में किसी भी और सोर्स से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को एक नहीं हजारों स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके बताया है कि सर जब 95% क्वेश्चन आपकी पीडीएफ से मिल जा रहे हैं एग्ज़ाम में, तो फिर 2-3 क्वेश्चंस के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत बड़ा समझिए हेडेक कम हो जाता है अगर आप हमारे पीडीएफ से रिवीजन करेंगे, तो विश्वास मानिए बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन बना है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन पुरुषों के T20 में 3000 रन बनाने वाले तीसरे के क्रिकेटर बन गए हैं। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में रोहित शर्मा जो है ये तीसरे क्रिकेटर बने हैं जो कि T20 में 3000 रन बना चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इस मामले में देखो T20 इंटरनेशनल में इस मामले में विराट कोहली नंबर 1 पर हैं जिन्होंने कुल 3227 ना, आपको नंबर्स नहीं याद रखने हैं, आपको सिर्फ याद रखना है कि सबसे ऊपर इसमें विराट कोहली है, उसके बाद में मार्टिन गप्टिल हैं और तीसरे स्थान पर आता है रोहित शर्मा का नाम। तो रोहित शर्मा का फोटो देख सकते हैं जो कि इसमें तीसरे स्थान पर आते हैं, हाल ही में वो तीसरे स्थान पर पहुंचे हैं। अब इसमें दोस्तों आईसीसी का हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई यूएई में है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में करी गई थी और इसके अध्यक्ष का नाम है ग्रेग बार्कले। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट हैं। करंट अफेयर्स के अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नवंबर 2021 में किसे अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जब भी किसी व्यक्ति को कोई नया पद मिलेगा तो दैट क्वेश्चन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा मोरी नारी वतनवे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको हाल ही में फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्ट के लिए हाल ही में चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका फोटो भी देख सकते हैं, इनको री इलेक्ट किया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड के रूप में। साथ ही साथ में इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ, तो इसका मुख्यालय पूछा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये पॉइंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो ये आपको रिमेंबर रखना है। दोस्तों सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ा नाम है सत्यजीत रे। तो एक बहुत ही शानदार पुस्तक है जो कि सत्यजीत रे के जीवन पर लिखी गई है और इस पुस्तक के राइटर का नाम पूछा गया। तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक पुस्तक जो है ये सत्यजीत रे के जीवन पर आधारित है और इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भास्कर चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सत्यजीत रे के जीवन पर आधारित एक बहुत ही शानदार पुस्तक जिसका नाम है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, इसको भास्कर चट्टोपाध्याय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे इस पुस्तक का फोटो देख सकते हैं जिसमें लिखा है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे और नीचे इसके राइटर का नाम भास्कर चट्टोपाध्याय। तो भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। क्वेश्चन बनेगा अगला अवार्ड्स को लेकर और पुरस्कारों का ये क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसे एक पुरस्कार जिसका नाम है तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, इंग्लिश में इसका नाम देख सकते हैं तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 जो है ये किसको दिया गया है? बस इसमें आपको खास बात याद रखनी है कि ये कौन सी कैटेगरी में दिया गया है। तो ये जो कैटेगरी है वो है फील्ड ऑफ लैंड एडवेंचर। तो फील्ड ऑफ लैंड एडवेंचर कैटेगरी में ये जो अवार्ड है ये दिया गया है हाल ही में प्रियंका मोहिते को। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर कि प्रियंका मोहिते को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रियंका मोहिते को
ये जो तेनजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 है, इसके लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये जो आपको प्रियंका मोहिते दिख रही हैं, ये एक माउंटेनियर हैं और इनको तेनजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इसके बारे में और भी चीज़ें जानेंगे। जैसे कि अभी रिसेंट में इन्होंने एक चोटी को फतेह किया था। उस समय एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रियंका मोहिते कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं, तो आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ में इन्होंने कौन कौन सी चोटियों को फतह किया है। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट लिथहोसे और माउंट मकालू, इन तीनों को फतह किया है। साथ ही साथ में वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, 10वीं सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का टैग भी उन्हीं के पास में। तो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अभी हाल ही में ये जो पुरस्कार इनको दिया गया है, ये पुरस्कार बेसिकली 7 लोगों को दिया गया है। तो ये जो 2020 का तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये जिन 7 लोगों में को दिया गया है उनमें से एक नाम आता है प्रियंका मोहिते का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी सभी लोगों का नाम भी आप देख सकते हैं। जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रियंका मोहिते हैं इसमें, तो उनका नाम देख सकते हैं। बाकी सब भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको इसका PDF डाउनलोड कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप इसको रिवीजन भी कर पाएंगे। अब ये जो पुरस्कार है जिनके नाम पर शुरू किया था तेनजिंग नोरगे, ये कौन है? तेनजिंग नोरगे जो हैं उनको माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जिस वजह से ये इनके नाम पर तेनजिंग नोरगे पुरस्कार जो है ये दिया जाने लगा। इससे पहले इस अवार्ड का नाम कुछ और हुआ करता था। 1994 की बात है। 1994 में इस अवार्ड को नेशनल एडवेंचर अवार्ड के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में वर्ष 2002 में इसका नाम चेंज करके तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना हुआ क्रिकेट का बैट और स्टंप विकसित कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर फर्स्ट एवर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टंप है, ये जो स्टंप आप देख रहे हैं ये बम्बू ट्री से बना हुआ है, बांस से बना हुआ है। साथ ही साथ में ये जो बैट आप देख रहे हैं ये भी बम्बू से बना हुआ है। तो त्रिपुरा राज्य पहला ऐसा राज्य बना है जिसने बम्बू का इस्तेमाल करके इसको बना दिया है। इसके लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं बम्बू जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है अगर कंपेयर करें क्रिकेट से। तो बम्बू का एक प्रजाति होता है जिसको हार्ड बम्बू के नाम से जानते हैं, उस बांस का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। इसमें जिस बांस का इस्तेमाल किया गया है उसको स्थानीय भाषा में कनकाइच के नाम से जानते हैं। मजबूत होता है जिससे कि इस क्रिकेट बैट और स्टंप को विकसित किया गया है। चूँकि त्रिपुरा की यहाँ पर बात हुई है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है बिप्लब कुमार देव, राज्यपाल का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य और इसकी जो कैपिटल है वो है अगरतला। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। साथ ही साथ में त्रिपुरा जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री अपनी बांग्लादेश से साझा करता है। ये वाला पॉइंट एग्ज़ाम में कई बार पाँचों रिसेंट में 5 एग्ज़ामों में देख चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा त्रिपुरा राज्य में कौन सा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? तो महाराजा वीर विक्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये त्रिपुरा के अगरतला में स्थित है। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए हैं? तो T20 मैचों में 400 से ज़्यादा विकेट लेने वाले, T20 विकेट लेने वाले हाल ही में सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने हैं राशिद खान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राशिद खान जो कि अफ़गानिस्तान के एक स्पिनर हैं, वो 400 से ज़्यादा विकेट लेने वाले T20 के क्रिकेटर बन गए हैं। इनसे पहले डेवन ब्रेवो, सुनील नरैन और इमरान ताहिर 400 के क्लब में शामिल हैं और हाल ही में ये चौथे गेंदबाज बने हैं जिनको इसमें शामिल कर लिया गया है।
दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।